अभी तक तो आप लोग देख रहे होंगे कि पोस्टरों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में चल रही थी, लेकिन ये लड़ाई जो है ये भारतीय जनता पार्टी में भी आ चुकी है। ये ऐसी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका मेन मकसद ये चीज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर वोट लेना और उनके हाथों को मजबूत करना, ये इस पार्टी का पूरा दायित्व है। आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो कर लीजिएगा, और उसके साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था और गठबंधन होने के बाद जब वे सांसद बने तो उनके कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, देहात से विधायक आसू मलिक साहब, न जाने कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोटो नहीं लगाए थे। लेकिन अब ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी मजबूत पार्टी है कि इसमें कोई कभी ना तो उलटफेर होता ना इसमें गुटबाजी होता। लेकिन अफसोस के साथ ये वीडियोस बना रहा हूँ। मैं कभी भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं बड़े जानकारी के आधार पर बनाता हूँ और आप लोगों को तरह तरह के इसमें फ़ोटो भी दिखते रहेंगे। जो बातें विपक्ष में हुआ करती थी वो अब बातें पक्ष में भी होने लगी है। भैया, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उनके नेताओं पर कोई टारगेट करे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भैया पूर्व सांसद के फोटो नहीं लगाए, और एक सांसद के नहीं, दोनों सांसद के फोटो नहीं लगाए जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं। एक्चुअली में दोनों ही सांसद 2024 में चुनाव भी लड़ चुकी है और इनका इतना बड़ा रुतबा भी है कि संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर ही दांव खेला था। लेकिन दांव खेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह की गुटबाजी के कारण ये दोनों ही प्रत्याशी अब की बार चुनाव हार गए थे, और ये गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी की बाहर भी निकल आ रही है और उसके साथ ही साथ साफ दिखाई भी दे रही है। जब पूर्व सांसद के फोटो नहीं लगाएंगे तो फिर राजनीति किस ओर जाएगी। आगे 2027 भी चुनाव है, आगे फेरबदल भी होना है कि कौन किस विधानसभा सीट से लड़ेगा, और इन सांसदों के हाथ में भी है टिकट लाना। ऐसा नहीं है कि चुनाव हार गए अब राजनीति खत्म हो गई है, अब इनको कोई नहीं जानता। भैया, राघव लखनपाल शर्मा जी की बात देख लीजिएगा। 2019 में चुनाव हारे, 2019 चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में एक्टिव रहे, और जब टिकट की संघर्ष की लड़ाई हुई उसमें भी बाजी मार ली। अगर भारतीय जनता पार्टी में इनका वजूद ना होता, दम ना होता, तो फिर टिकट नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी सहारनपुर लोकसभा पर लाइन में थे टिकट को लेकर और नेता भी। लेकिन एंड में जो हुआ वो राघव लखनपाल शर्मा का टिकट हुआ। अब दूसरी तरफ देख लीजिएगा कैराना लोकसभा, यहाँ पर भी बड़ी चीज़ें थी टिकट को लेकर। बहुत सारे नेता लाइन में लगे हुए थे, लेकिन प्रदीप चौधरी जी का आखिर में टिकट हुआ और उनके कार्यकाल के आधार पर टिकट हुआ। उनसे लोग जुड़े हुए थे। मास्टर कंवरपाल जी का नाम पूरे पश्चिम यूपी में बड़ा है, उनके आधार पर हुआ था, उनके व्यक्तिगत संबंध से हुआ था, उनके ऊपर किस तरीके की बात थी उस आधार पर टिकट हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद कुछ नेताओं की राजनीति खत्म हो जाती है, लेकिन इनकी चुनाव हारने के बाद भी वही लोकप्रियता रहती है दोनों नेताओं की जो चुनाव जीतने के बाद होती है। एक्चुअली में दोनों बड़े चेहरे हैं, चेहरे के साथ साथ इनके परिवार से भी लोग जुड़े हुए हैं। पहली बात, इनके यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी हो। दूसरी बात, इनसे लोग जो जुड़े हुए हैं वे कभी पीछे नहीं हटते। बहुत सारी वोटें मिली, गठबंधन की लहर के कारण दोनों ही प्रत्याशी चुनाव हार गए। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि जो गुटबाजी चुनाव में दिखी, जिस वजह से चुनाव हारे दोनों ही प्रत्याशी, वो सामने आ गई है कहीं ना कहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर खाने कलह है वो सामने आ गई है कि भाई दोनों ही पूर्व सांसद का फोटो नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं गुस्सा भी होगा। उनके लोग जो इतना वोट देते हैं
कहीं ना कहीं उनके दिलों में एक मायूसी भी छाई होगी। जब मैंने ये पोस्टर देखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि क्या चुनाव हारने के बाद नेताओं की राजनीति खत्म होती है? कई बार विधायक रह चुके हैं दोनों ही, और सांसद भी रह चुके हैं। हारने के बाद आप इस तरीके का एक पूर्व सांसद के साथ व्यवहार करेंगे, चाहे वो कार्यकर्ता की भूल है या फिर किसी नेता की चूक है। लेकिन इनकी राजनीति हारने के बाद आगे चलती है, क्योंकि संघर्ष कर ये फिर टिकट ले आएंगे, फिर चुनाव लड़ लेंगे। और जो नेता चुनाव लड़ने के बाद पीछे बैठ जाते हैं, उनकी राजनीति खत्म होती है। मास्टर कंवरपाल जी का पूरे पश्चिम यूपी में इतना बड़ा नाम है, आप कैसे उनको जो है इग्नोर कर सकते हैं? पूरी मीडिया कैसे इग्नोर कर सकती है? पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी के पिताजी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम रखते थे। कई बार एमएलए में रहे और कई बार राघव लखनपाल शर्मा एमएलए रहे, सांसद भी रह चुके हैं। तो कैसे आप लोग इन नेताओं को इग्नोर कर सकते हैं? एक पोस्टर से अगर इनकी राजनीति होती तो फिर इनको टिकट लाने में प्रॉब्लम होती। मैं तो कहूंगा कि इतना नेता लाइन में लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि इनका टिकट नहीं होगा, उस समय भी ये टिकट ले आए। अगर इनका पारिवारिक मामला लोगों के साथ ना जुड़ता, अगर इन्होंने विकास ना कराया होता, तो फिर टिकट कौन देता? ये एक सोचने की बात है। लेकिन पूर्व सांसद के फोटो नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी होगा, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी भी होगी कि हमारे नेता का जो है आप लोग पोस्टर से फोटो गायब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की न्यूज में यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज चैनल पर। जय हिंद।